प्रथा आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर के संविधान से पहले जो परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान बनाया 1947 से पहले जो 512 परिवार रियासतों में बटे हुए थे वो पूरे देश को चलाने का काम करते थे। सेम वही स्थिति आज बीजेपी सरकार करने जा रही है। जब आप ये कहते हो कि मैं फ़कीर हूँ, मैं चौकीदार हूँ, तो फ़कीर से मिलने के लिए कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती या कोई चौकीदार से मिलने के लिए कोई टेलीग्राम देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आपको लाए थे देश का विकास बढ़ाने के लिए और आप तो अपनी दाढ़ी बढ़ाने में लग गए, क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन आज अगर सबका विकास है तो उद्योगपतियों का है, सबका अगर साथ है उद्योगपति का, उनका ही विश्वास है। गरीब आदमी रेल की पटरी पे मर गया पैदल चल चल के, इनके उफ तक आवाज़ नहीं आई। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से? आप सभी को पहले तो मेरा जय भीम। और आज युवा संघ दल ने जो निजीकरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 2014 से जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है, SC ST OBC माइनॉरिटी पे जुल्म जाती तो हो रही है, उसके साथ साथ निजीकरण के माध्यम से इस देश की 85% आबादी को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। बड़े धरने प्रदर्शन चले, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रह गई। तो युवा शक्ति दल जो आज कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अगर सरकार ने कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया तो हम लोग यूपी गेट से एक यात्रा निकालेंगे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के घर पे जाकर के सवाल पूछने का काम करेगी। एयरलाइंस बेच दिया, BSNL रोड पे है, LIC रोड पर है, यहाँ तक कि स्कूलों को भी निजीकरण के श्रेणी में लाने के पूरे प्रयास में हैं। पुलिस को भी ये जो है 50% जो है निजीकरण में लाने के फिराक में है। और उसके भारतीय रेल को, जिससे भारत की पहचान पूरे दुनिया में होती है, वो रेल से होती है। बहुत बड़ा बजट हज़ारों करोड़ रुपया हर साल रेल विभाग केंद्र सरकार को देता है। लेकिन जब से ये केंद्र सरकार आई है, चाहे वो एयरलाइंस रहा हो, LIC रहा हो, BSNL रहा हो, रेल रही हो, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, उन सबको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये घाटे में जा रही है। और इन सभी सरकारी संस्थाओं में सबसे ज़्यादा हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग काम करते हैं। अगर इनका निजीकरण हो जाता है तो देश में भुखमरी आ जाएगी। उसके साथ साथ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग इन्हें खरीद रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश से आते हैं। कहने कर तो वो हमारा प्रदेश है, हमारे देश का अंग है, लेकिन जिस तरीके से 2014 से एक प्रदेश को मालामाल किया जा रहा है, अडानी गुजरात से, अंबानी गुजरात से, डालमिया गुजरात से, मोदी गुजरात से, अमित शाह गुजरात से, तमाम ऐसे उद्योगपति और देश के मुख्य जो पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो गुजरात से हैं। जब रेल, भारत पेट्रोलियम, एयरलाइंस, तमाम वो संस्थाएं अगर घाटे में जा रही हैं, तो इनके पास कौन सी जादू छड़ी है जो उद्योगपति इनको खरीद रहे हैं कि वो मुनाफा कमाने का काम करेंगे। लाल किले को 5000 करोड़ हर साल का टिकट लगाया गया, डालमिया को दे दिया गया। तो डालमिया के पास ऐसी कौन सी जादू छड़ी है जो वो उसे मुनाफा दिखाने का काम करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के बीजेपी सरकार चुनाव में लाभ लेने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को लगातार ठेके पे दी जा रही है, निजीकरण करती जा रही है और जनता गुमराह है। मेरा आप सबसे ये सवाल है कि अगर ये चीज़ें निजीकरण हो गई तो फिर सरकार कहाँ बची? जो हम लिखते हैं भारतीय सरकार, फिर सरकार कहाँ बची? इसके हिसाब से तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये उनका भी निजीकरण कर देंगे। इस हिसाब से तो जो है जो हमारे जज बैठ रहे हैं उनका भी निजीकरण हो जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि पुलिस का भी निजीकरण 50% होना चाहिए। तो जो साहूकार हैं, जो लठैत हैं, वो मनमानी पुलिस से काम करवाएंगे और निर्णय अपने पक्ष में लेना काम करेंगे। इसी तरीके से जुडिशरी को भी ये निजीकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर जो सैलरी आज सरकारी ग्रेड के हिसाब से 4th क्लास की 21,000 है, 25,000 है, अगर निजीकरण हो जाता है तो वो जो बड़े बड़े उद्योगपति धन्ना सेठ हैं वो मनमानी सैलरी देने का काम करेंगे। जो आज घंटे हमें सरकारी नौकरी में 8 घंटे में 25,000, 30,000, 40,000 सैलरी मिलती है, और जब वो निजीकरण हो जाएगा तो वो 15,000, 12,000 देंगे। जो हम 8 घंटे काम करते हैं वो ही हमसे 12 घंटे 16 घंटे काम कराएंगे। तो इससे क्या होगा? देश की आर्थिक व्यवस्था और पीछे चली जाएगी। यानी कि जो इनके रिश्तेदार, जो इनके मित्र
मैव्यू चोकसी, उसके बाद में विजय माल्या जैसे लोग कई कई लाख करोड़ लेकर भगे, उसका बोझ अब ये भारत की 125 करोड़ की जनता पर धकेलने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो निजीकरण से नुकसान होने वाला है, हमारे बच्चे पढ़ना बंद हो जाएंगे, रोजगार मिलना बंद हो जाएगा, ठेकेदारी प्रथा आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर के संविधान से पहले जो परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान बनाया 1947 से पहले जो 512 परिवार रियासतों में बटे हुए थे, वो पूरे देश को चलाने का काम करते थे। सेम वही स्थिति आज बीजेपी सरकार करने जा रही है कि गिने चुने लोग पूरे देश को चलाएंगे और मनमानी करेंगे। जो ऐसा युवा शक्ति दल कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमने कह दिया कि जब चुनाव होते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी या जो सत्ताधारी पार्टियां हैं या विपक्ष में हैं, जब वो जनता के बीच में वोट मांगती हैं, जनता के बीच में आती हैं, घर घर जाती हैं, तो इस बार युवा शक्ति दल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो संबंधित विभाग हैं उनके मंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करती है या तो इस पर निर्णय ले लिया जाए, अन्य युवा शक्ति दल यूपी गेट से यात्रा चालू करेगा, जो नरेंद्र मोदी से आमने सामने बैठकर बात करने का पूरा प्रयास करेगा। क्योंकि जब वोट मांगने आते हो तो जनता के बीच में आते हो, और जब कोई जनता का प्रतिनिधि मंडल या कोई मिलने जाता है तो मिलने दिए नहीं जाता है। जब आप ये कहते हो कि मैं फ़कीर हूँ, मैं चौकीदार हूँ, तो फ़कीर से मिलने के लिए कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती या कोई चौकीदार से मिलने के लिए कोई टेलीग्राम देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आपको लाए थे देश का विकास बढ़ाने के लिए और आप तो अपनी दाढ़ी बढ़ाने में लग गए। अगर आपको बाबाई बनना था, अगर आपको महाराज ही बनना था, तो क्यों इस 125 करोड़ की जनता को आपने ठगा? क्यों आपने इस जनता को धोखा दिया? लगातार रेप, बलात्कार, लूट हो रही हैं। अभी गुजरात में एक घटना है, एक बहन की नाड़ काट कर घेर दिया गया, आपका एक ट्वीट भी नहीं हुआ। तो ये पीड़ा सभी युवाओं की है। हालांकि मेरे परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मेरे बहुजन समाज में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां हैं। ये दर्द पीड़ा हमारी है। मैंने इस पे नंबर दे रखा है कि जो लोग इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे मिस कॉल करें। ये नंबर जो है, हमने जो निजीकरण हो रहा है उसके विरोध में समर्थन लेने के लिए कहा गया है। और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें जो SC ST OBC की जो समितियां बनी हुई हैं भारत संविधान के द्वारा, वो लोग हमसे संपर्क करें। नीचे नंबर दिए गए हैं, हमसे बात करें, हमें अपना समर्थन दें और तन मन धन से हमारा सहयोग करें। क्योंकि ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है और हम रुकने वाले नहीं हैं। और ये हमारा करारा जवाब है, चाहे IB को हमारी ये चुनौती हो, LI को हमारी चुनौती हो, या तो हमारी जो रिपोर्ट है वो नरेंद्र मोदी को दिखाई जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हम कहना चाह रहे हैं। अन्यथा कुछ दिन बाद जो आंदोलन होगा उस आंदोलन का आंकलन आप नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है। क्योंकि या तो हमें आज मार दीजिए या 10 साल बाद हमारे बच्चे मर जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम आज ही ना मर जाएं रोजी रोटी के हक अधिकार को लड़ते हुए। रवि, ये बताइए, जो आंदोलन की बात आपने कही, वो आंदोलन किस तरह का मूवमेंट होगा? पैदल मार्च होगा, बाइक रैली होगी, किस तरह के जो? देखिए, हम संविधान में आस्था रखते हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं, शांतिपूर्वक पैदल मार्च करेंगे। जैसे हमारे महापुरुषों ने पैदल मार्च किया और गूंगी बहरे मनुवादी लोगों को सुनाने का काम किया, वैसे ही हम नरेंद्र मोदी को सुनाने का काम करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन आज अगर सबका विकास है तो उद्योगपतियों का है, सबका अगर साथ है उद्योगपति का, उनका ही विश्वास है। गरीब आदमी रेल की पटरी पे मर गया पैदल चल चल के, इनके उफ तक आवाज़ नहीं आई। और आज ये कई लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। मैंने पीछे ही बताया 8400 करोड़ का जहाज़ लिया जा रहा है। 8400 करोड़ में कई लाख टोलेट, कई लाख सब्सिडियां गरीब घरों में जा सकती हैं। लेकिन ये लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आए दिन कोई पोस्ट ऐसी आती है, और इसीलिए इन्होंने जो सन 2005 में जो एक प्रस्ताव पास हुआ था कि भाई आप ITR गिर करके पता लगा सकते हैं कि किस में क्या बिक रहा है, क्या बच रहा है, या कोई भी आप सूचना ले सकते हैं संविधान के द्वारा, वो इन्होंने सूचना देने का काम बंद करने का काम किया, उसको जो है नकारने का काम किया। अच्छा, जिस आपने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, इसमें बहुत से ऐसे संघ भी हैं जो सरकारी कर्मचारियों के बड़े संघ हैं, उनसे आपकी बात हुई संगठनों से? देखिए, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया हुआ है कि ये लड़ाई कोई युवा शक्ति दल की नहीं है। ये लड़ाई इस देश के सभी वर्गों की लड़ाई है, क्योंकि सभी लोग काम करते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था से लगाव रखते हैं।
तो हमने अपना नंबर दे दिया गया है और सभी लोग युवा शक्ति दल को पिछले 10 साल से काम कर रहा, सभी लोग जानते भी हैं, वो लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हमसे आगे चलें, हम उनके पीछे चलने का काम करेंगे, लेकिन इस दमनकारी सरकार को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। निरंतर जान भी देनी पड़ी तो हम जान भी देंगे, लेकिन ये मनमानी नहीं होने देंगे। तो अभी जैसे दिल्ली के अंदर 15 दिन से मॉडल टाउन में परिवार बाहर बैठा हुआ है, जैसे हाथरस प्रकरण हुआ उसी की तर्ज पर दिल्ली में भी प्रकरण हुआ, इस मामले में क्या कहना है? देखिए, दिल्ली का मॉडल टाउन की घटना हो या हाथरस की हो, बलरामपुर की हो, पीलीभीत की हो, अमरोहा की हो, बुलंदशहर की हो, हापुड़ की हो, हम सभी लोगों को पहुँचने की घटना पर काम कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं युवा शक्ति दल की टीम पीड़ित परिवार के पूरे देश में संपर्क में रहती है और उनको संविधान के दायरे में रहकर उनको मदद पहुँचाने का काम करती है। तो जैसे हमने हाथरस में संविधान की मानते हुए संविधान के पचनों पर चल के हमने मदद पहुँचाने का काम किया और अभी हम लड़ रहे हैं, ऐसी जो दिल्ली में परिवार के लोग बैठे हुए हैं वहाँ भी हमारे जो दिल्ली की टीम है वो लगी हुई है और स्वयं मैं भी वहाँ जा कर के पीड़ित परिवार से उनका जो दुख है उसको साझा करने का पूरा प्रयास करूँगा। रवि, आगे भविष्य में क्या योजना है युवा शक्ति दल की? आपका नाम जुड़ रहा है कांग्रेस के साथ में, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा कि कांग्रेस में आपका नाम जुड़ रहा है, राजनीति में जाना चाह रहे हैं, क्या पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं आप? देखिए, युवा शक्ति दल का कोई भी राजनीतिक लालसा नहीं है, हम लोग सामाजिक हैं और हम सामाजिक मूवमेंट चलाएंगे। और रही बात कांग्रेस की, दूर दूर से हमारा नाता नहीं है, हमारे महापुरुषों का नहीं रहा, हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम कांचीराम साहब के शिष्य हैं, जब उनका रहा तो हमारा भी नहीं होगा। बहरहाल कुछ लोग उनके इशारों पर नाचने का काम कर रहे हैं, कठपुतली बन गए हैं, लेकिन युवा शक्ति दल किसी कठपुतली नहीं बनेगा। हमारा अपना घर है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जो बहुजन समाज के लीडर हैं, हम लोग इस सरकार को रोकने के लिए उनका पूरा साथ देंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम लोग अपना जो है समाज संगठन चलाएंगे। आपने कहा 10 साल से आप युवा शक्ति दल के माध्यम से काम कर रहे हैं, एक संगठन 1-2 साल पहले आपके साथ जुड़ा, आज वो राजनीतिक पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी को चेतावनी दे रही है सीधी, तो किस तरीके से आप समाज के लोगों को इस बात का विश्वास दिला पाएंगे कि आप भी राजनीतिक मंशा नहीं रखते? देखिए, जुम्मा 8 दिन उन लोगों को काम करते हुए हैं। 2017 में वो युवा शक्ति दल का बैनर ही था और वो युवा शक्ति दल का कार्यक्रम था जहाँ से उनकी शुरुआत हुई। उनकी अपनी निजी स्वार्थ है। जब वो सहारनपुर में शारीरिक पीड़ित थे, हमने उनकी मदद की। अब वो मानसिक पीड़ित हैं, तो मानसिक पीड़ित की जो मानसिक में अंदर गुलाम भरी हुई है वो कोई दूर नहीं कर सकता। और रही बात पार्टी बनाने की, वो अपनी पार्टी बनाकर अपना घर परिवार चला सकते हैं, अपने घर की रोजी रोटी चला सकते हैं, समाज को कोई नई दिशा या नई चेतना नहीं दे सकते। और रही बात कि वो जो बड़ी पार्टियों को चुनौती दे रहे हैं, वो किसी पार्टी को चुनौती नहीं दे रहे हैं। मान्यवर कांचीराम साहब, बाबा साहब के जो प्रतिद्वंदी थे, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस थी, उनके हाथों खेल करके वो मान्यवर कांचीराम साहब, बाबा साहब को मूवमेंट को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं हज़ारों सैकड़ों की संख्या में युवा शक्ति के पदाधिकारी और हज़ारों संख्या में अभी हमने जो है प्रसाद वितरण किया। एक एक कार्यकर्ता अपने खून की बूंद से बहुजन समाज के मूवमेंट को सींचेगा। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन जब तक हम में आखिरी सांस है, हम बहुजन मूवमेंट, माननीय कांचीराम साहब के मूवमेंट को पीछे हटने नहीं देंगे। देश के लाखों युवाओं से क्या अपील करते हैं? अगले साल देश में चुनाव है, किस तरफ जाएंगे? और 2024 में जो बाबा साहब और माननीय कांचीराम साहब भी कहते थे कि राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में होगी, तभी आपके अधिकार सुरक्षित होंगे, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे सभी करोड़ों युवाओं से, बहनों से, मजदूर से, किसान से मेरी अपील है कि जो वर्तमान सरकार जो मनमानी कर रही है, किसान को भी पीटा जा रहा है, मजदूर को भी पीटा जा रहा है, छोटे छोटे लघु उद्योगों उनको भी पीटा जा रहा है, सामाजिक संगठनों पे असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है बीजेपी को रोकना, बीजेपी को जड़ से उखाड़ना और जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी पुनः इसे 2 पे ले जाना। तो उसके लिए हम लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर के, जो आपके क्षेत्र में बहुजन समाज की पार्टियाँ हैं, बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, उनको मजबूत करें और जो बीजेपी को हराने का काम कर रहा है उनको आप बड़ी मजबूती से उनके साथ लगे। उसी के साथ साथ उनके साथ ये भी देखें कि जो आपके आंसू पूछने आते हैं, आपके सुख दुख में आते हैं, उनके साथ लगें और इस मनोवादी सरकार को उखाड़ने का काम करें। चलते चलते कोई अपील आप युवा शक्ति दल के लिए, बहुजन समाज से, भारतीय जो बहुजन लोग हैं जो लगातार सामाजिक और आर्थिक सहायता करते हैं अपने संगठनों को, कोई करना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से? देखिए, मेरा बहुजन मीडिया से मेरा यही समर्थन है कि हमें मैनेज मीडिया नहीं दिखाती, क्योंकि कांचीराम साहब ने भी कहा था कि जब कांचीराम साहब ने कहा कि जब आपको नेशनल मीडिया दिखाने लगे तो समझ लो आप बिक गए। तो हमारा विश्वास बहुजन मीडिया पे है और मेरी आग्रह है कि ये जो हमने नंबर बनाया है,
9582700734। इस पर आप मिस कॉल मारें और युवा शक्ति दल के निजीकरण के विरोध में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उसके बाद नीचे नंबर है 9582700798। इससे आप समर्थन अपना योगदान दें। और कहीं भी पूरे भारत में किसी को कोई परेशानी होती है, बहुजन समाज के लोगों को या कोई भी पीड़ित है, वो सब युवा शक्ति दल से संपर्क करें। उनका निरंतर जो है उनकी मदद की जाएगी, उन्हें सहायता पहुँचाई जाएगी।